गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग। एंड आज है 11th ऑफ मई, फाइनली द एग्ज़ाम डे इज़ देयर। और अभी जो बज रहे हैं सुबह के 7 बज रहे हैं और अभी हम लोग मैं तो रेडी हूँ पूरी जाने के लिए, बिकॉज़ मुझे 9 बजे तक रिपोर्ट करना है टू द एग्ज़ामिनेशन सेंटर। तो अभी निकलना पड़ेगा। मेरा एग्ज़ामिनेशन सेंटर पता नहीं क्या किस्मत है मेरी, हमेशा मेरा एग्ज़ामिनेशन सेंटर दूर ही दूर होता है, हमेशा, मतलब ऐसे दूर एरिया में होता है। सो हमारी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें रेडी हैं, हमारा एडमिट कार्ड रेडी है, मैं कल निकलवा के लिए आई थी शाम को ही, और साथ में मेरा आधार भी मैंने रेडी कर लिया है। द बेसिक ड्रिल, अब तो इतनी आदत हो गई है, मुझे पता चल गया कि अब मुझे क्या क्या चाहिए होता है। ठीक है, साथ में कल मैं पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ भी निकलवा के लेके आई थी, रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, क्योंकि वो भी चाहिए होती हैं। यू नेवर नो कब मांग लें कब नहीं मांगे। एग्ज़ाम के बीच में कुछ भी डिस्टर्बेंस यू कैन नॉट हैव, मतलब आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो। इतनी मेहनत आप करते हो, इतनी पढ़ाई आप करते हो, और मुझे लेटर अगर बीच में ये सब नाटक करने लग जाते हैं ना कि अपनी फ़ोटो दे दो, मैच नहीं हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो भाई बहुत दिमाग ख़राब होता है। इसलिए बेटर है कि रेडी होके जाइए, घर से अपना सब कुछ लेके जाइए। एक सिंपल पानी की ट्रांसपेरेंट बॉटल लेके जाइए, क्योंकि अगर आप थोड़ा फैंसी वगैरह बॉटल लेके जाते हैं तो वो लोग बाहर रखवा देते हैं, देयर इज़ नो पॉइंट, क्योंकि ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए बॉटल, जिसमें उन्हें दिखे कि हाँ भाई पानी ही लेके आए हो आप, वैसा। ऑल्सो नथिंग टू बी देयर ऑन द बॉडी, जो भी मेटल का भी चीज़ें होती हैं वो सब कुछ नहीं आपको पहनना है। तो बेसिक ड्रिल है ये कि आप कुछ और नहीं कैरी कर सकते हो। स्मार्ट वॉच नहीं पहन सकते हो, हालांकि मैं तो फॉर अ सेफर साइड वॉच ही नहीं पहन के जा रही हूँ। बहुत मैं जाती भी नहीं हूँ एग्ज़ाम्स में वॉच वगैरह पहन के। तो चलते हैं, चलिए। और काफ़ी दूर है, थोड़ा ईस्ट दिल्ली की तरफ है मेरा सेंटर, तो लेट्स गो। और अभी आज थोड़ा सा ना ह्यूमिडिटी वाला मौसम हो रहा है, वो थोड़ा मौसम अच्छा हो जाए ना तो मन थोड़ा अच्छा हो जाता है अंदर से। तो चलिए चलते हैं। एक तो बहुत टाइम से ना सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग बाहर निकलना छोड़ ही दिया है वॉक करने के लिए या कुछ भी, तो मुझे लगता है मुझे दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। बट अर्ली मॉर्निंग रोड्स एक्चुअली में बहुत ही क्लीन और क्लियर लगती हैं। एंड दिस इज़ द फेमस अकबर रोड, और ये वाला एरिया जब स्टार्ट हो जाता है ना दिल्ली का, तो मुझे बहुत पर्सनली फेवरेट लगता है, बिकॉज दिस इज़ द प्राइम एरिया ऑफ दिल्ली। सारे MPs MLAs एंड जो भी प्राइम पर्सनालिटीज़ हैं, जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए, और बाकी जो बाकी जो जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट्स हैं, उन सब के घर हैं यहाँ पे। आर्मी ऑफिशियल्स, बहुत जो हाई लेवल आर्मी ऑफिशियल्स वगैरह होंगे, उनके आपको घर मिलेंगे। तो ये एरिया बहुत ही सुंदर लगता है मुझे, और सिक्योरिटी रीजंस की वजह से काफ़ी सारा ट्रैफिक डाइवर्ट कर रखा है, एंड बहुत ही ज़्यादा बैरिकेटिंग इस एरिया में फ़िलहाल के लिए है। ये जो आप देख रहे हैं ना, दिस वन, ये लाल बहादुर शास्त्री जी का घर है। ये यहाँ पे आपको लिख भी रहा होगा, ऐसा लिखा हुआ। आई एम नॉट श्योर कितना, ये देखो ये वाला ना, ये लाल बहादुर शास्त्री, अब उसको मेमोरियल बना दिया गया है, बट ये एक टाइम पर उनका घर हुआ करता था। तो यहाँ पर ना बहुत ऐसे फेमस पर्सनालिटीज़ का है। अगर आपने मेरी प्रधानमंत्री संग्रहालय की वीडियो देखी होगी, तो प्रधानमंत्री संग्रहालय भी यहीं आसपास पड़ता है। तो काफ़ी रोड से पास कर रहे हैं ना, तो कांग्रेस आई का जो मुख्यालय है, मेन मुख्यालय, वो भी यहीं पे ही पड़ता है। तो काफ़ी सारे मेन जो बिल्कुल प्राइम जगह क्या मतलब प्राइम चीज़ें हैं वो यहाँ हैं। ये वाला एरिया जब भी आता है ना, मैं अपने आप को रेजिस्ट ही नहीं कर पाती हूँ खिड़की से बाहर देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें, इतनी फेमस चीज़ें हैं ना, दैट यू कैन नॉट रेजिस्ट योरसेल्फ। हाँ, हम आ चुके हैं इंडिया गेट के पास, और आप देखो कितना सुंदर साफ लग रहा है। सुबह टाइम है, 7:30 बजे के अराउंड हो रहा है, और ये देखो कितना क्लीन, हालांकि थोड़ा बैरिकेटिंग वगैरह हो रखी है, बट बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर, और काफ़ी क्लीन है। क्लीन तो खैर ये एरिया हमेशा ही रहता है, बट बहुत ही सुंदर है। एंड ये जो है हैदराबाद हाउस है, दिस इज हैदराबाद हाउस। यहाँ पे यहाँ आके ना फील आती है कि आप दिल्ली में हो। वैसे तो चाहे नहीं आती, दिल्ली वालों को किधर मोमो खा के भी आ जाती है फील कि वो दिल्ली में। और ये अमर जवान ज्योति है इस तरफ, यहाँ पे अमर जवान ज्योति। तो यहाँ बहुत ही, ये बड़ौदा हाउस है, ये रेलवे का जो बड़ौदा हाउस है वो है यहाँ पर।
था, मतलब हम इंडिया गेट वाली रोड पे ही हैं। इधर को हम टर्न कर जाते हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। एंड ये अभी तो नहीं आया पटियाला हाउस कोर्ट। पटियाला हाउस कोर्ट भी यहीं आगे है। ये रहा पटियाला हाउस कोर्ट आपका, बिकॉज मैं आया करती थी तो आई नो। तो ये पटियाला हाउस कोर्ट है आपका। और ये पटियाला के जो महाराज है ना, उनका कासल हुआ करता था एक टाइम पे। फिर गवर्नमेंट ने इसको अपने अंडर टेक ओवर कर लिया और अब यहाँ पर पटियाला हाउस कोर्ट है, जो हमारा जो न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट तो न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के जो केसेस होते हैं वो सारे ही पटियाला हाउस कोर्ट डील करता है। वैसे तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं दिल्ली के, जैसे कि साउथ डिस्ट्रिक्ट, साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट। तो हर कोर्ट का अपना एक डिस्ट्रिक्ट है जिसके अकॉर्डिंग वो अपने अपने केसेस डील करते हैं। कभी मैं इसके ऊपर स्पेशल वीडियो बनाऊंगी, या अगर मैं चैनल लेकर आती हूँ लॉ से रिलेटेड अपना, उस पर मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करूंगी। बाकी तो जितना होता है मैं आप लोगों से शेयर करती रहती हूँ। और अब मेरा एग्जामिनेशन सेंटर आने वाला था। हम आ गए हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा धूप हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है। और एग्ज़ाम की वजह से मतलब पूरा 2.5 घंटे का पेपर चल रहा था, तो कोई पानी वानी तो कुछ पिया नहीं, बस बाहर निकल के थोड़ा सा गन्ने का जूस मैंने पिया। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे हाइड्रेटेड इन दिस वेदर, क्योंकि एक्चुअली में बहुत गर्मी है। और ये हमारा जन्म स्थान देख सकते हैं आप लोग। तो ये दिल्ली का सफदरजंग हॉस्पिटल था जो मैंने आप लोगों से किया शेयर। ये है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, और ये जो दिल्ली में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है ना, इसके बारे में पापा बता रहे हैं कुछ। तो यहाँ पर कभी गवर्नमेंट फ्लैट हुआ करते थे, डबल स्टोरी फ्लैट हुआ करते थे, जो बाद में डेमोलाइज करके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बना है। इसके अपोजिट साइड में सरोजनी नगर को भी डेमोलाइज किया गया है और वहाँ भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनेगी। और यहाँ पर जितने भी जैसे श्रीनिवासपुरी हुआ, उसको भी रीडेवलप किया गया है, बिकॉज ड्यू टू यूज ऑफ एरिया, मतलब अर्बन पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण, ताकि लोगों को रहने को घर ज़्यादा मिल सके जो गवर्नमेंट सर्विसेज में है ये सब। तो बेसिकली आपने पूरी दिल्ली को चेंज होते हुए देखा है 80s से। हाँ, मैंने साउथ दिल्ली को स्पेशली। साउथ दिल्ली को 80s से क्या, मैंने तो बहुत पहले से देखा है। मतलब 80s में थोड़ा आप वैसे हो गए होगे ना, मतलब थोड़ा एक्टिव कि अपना कॉलेज लाइफ में, और उसमें देखा होगा अपने ऑफिस लाइफ में। हाँ, मैं जो डीएवी कॉलेज से था, वहाँ से ग्रेजुएशन हुई थी, तो वहाँ पर भी इंटायरली सारा चेंज हो चुका है इस समय। हाँ, क्योंकि उसके अपोजिट साइड में श्रीनिवासपुरी था, जो भी वो भी चेंज हो चुका है। दिल्ली में बहुत बदलाव आया। कभी एम्स पर एक सर्कल हुआ करता था, अब वो सर्कल ने फ्लाईओवर की जगह ले ली है। सारे फ्लाईओवर्स बन गए हैं, इतने सारे। जो वो मल्टीपल फ्लाईओवर्स देखते हैं आप लोग, उसी की बात कर रहे हो ना आपकी? इंटरकनेक्टेड फ्लाईओवर्स जो हैं, एम्स के फ्लाईओवर्स जो हैं। ये बारापुला हमारे सामने बना, बारापुला से जो साउथ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली को जोड़ता है, बारापुला फ्लाईओवर। फैक्ट्स थे जो पापा ने हमसे शेयर किए अभी, क्योंकि जो पहले के लोग रह रहे हैं ना दिल्ली में, पहले के टाइम से जो लोग रह रहे हैं, उनको ज़्यादा पता है अबाउट दिल्ली। मतलब हम लोगों को तो पता ही है, बट हम लोगों को उतना पता है जो हमने अपने सामने इवॉल्विंग चेंजेस देखे हैं। बट जो उन लोगों ने, जो पहले की जनरेशन ने इवॉल्विंग चेंजेस देखे हैं ना, तो उसको जानने का एक्सपीरियंस एक अलग होता है। एंड एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, ऑल्दो ऐसा लग रहा होगा कि आई एम बीइंग रिपीटेटिव, बट अगर बहुत अर्जेंट ना हो ना, तो इतनी धूप में बाहर मत निकलना। मेरा पेपर नहीं होता तो मैं बिल्कुल भी नहीं निकलती। बहुत, सच में बहुत धूप है। द फेमस तिहाड़ जेल, सेंट्रल जेल के नाम से भी बुलाया जाता है इसको। एंड अभी तो बात चल रही है इसको शिफ्ट करने की, होती है कि नहीं होती है अभी कुछ नहीं पता। बट हाँ, फिलहाल के लिए तो यहीं पे ही है। जनकपुरी हरिनगर वाला एरिया जो आता है, वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। काफ़ी बड़ी जेल है, इनफैक्ट इंडिया की सबसे बड़ी जेल है ये। सो ये, और अंदर काफ़ी एकड़्स में फैली हुई है, बहुत बड़ी है ये, काफ़ी एकड़्स में फैली हुई है ये। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? एंड आज एग्ज़ाम था, सो अच्छा हुआ है। बाकी तो देखते हैं रिज़ल्ट कैसा रहता है। अभी मैं एग्ज़ाम पेपर अपना एनालाइज़ ही कर रही थी। मेरा एग्ज़ाम पेपर अभी यहीं रखा हुआ है, मैं एनालाइज़ ही कर रही थी। और ये एक रेगुलर ड्रिल होती है, मतलब दिस इज़ मेरे लिए तो एक मैंडेटरी ड्रिल है ये, कि एग्ज़ाम को, पेपर को एनालाइज़ करना ही करना होता है मुझे, कि देखने के लिए कि कैसा है कैसा नहीं है।
बाकी तो अपनी तरफ से करके आए हैं अच्छा, बाकी देखते हैं कैसा रहता है। आप लोगों की विशेज़ रहेंगी साथ, डू विश द गुड फॉर मी। तो ये चीज़ें हैं। बाकी अपनी तरफ से तो मैंने काफ़ी किया है। मैं पूरी मैंने अपना तरफ से तो काफ़ी कुछ कर रही थी मैं। बाकी लास्ट के 2 दिन तो मैंने बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है मुझे फ्यूल आउट होके मैंने पढ़ाई की है बिल्कुल। पता नहीं, मेरी आंखों से लग रहा होगा। मैं 2 दिन से, पिछले दो दिन से मैं ठीक से सोई नहीं हूँ। मैं 2 रातों से मैं सोई ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपना सुबह दिन में भी अपना कर रही होती हूँ कुछ चीज़ें। क्योंकि एक तो जब लॉ के पेपर्स होते हैं ना, या लॉ रिलेटेड एग्ज़ाम्स होते हैं, कुछ भी आप करो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दो या एनीथिंग, तो एक तो पहली बात तो वो इतने वास्ट होता है ना सब कुछ, कि सोने का टाइम मिलता ही नहीं। बहुत मतलब लॉ इज़ एक्चुअली में वेरी वास्ट, मतलब बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो और फिर लास्ट टाइम पे एक थोड़ा सा ना वो भी हो जाता है कि एक इंसान को ना पैनिक क्या मतलब एक वो हो जाता है कि यार ये भी कर लो, ये भी कर लो। एक सेंस ऑफ वो आ जाता है कि नहीं, ये भी छूट ना जाए कुछ भी बेसिकली। तो बस 2 रातों से मैं सोई नहीं हूँ कम्प्लीटली। सोती भी थी तो दिन में ऐसा खाना खा लिया और फिर 1 घंटे के लिए मैं 1.5 घंटे में सो गई और फिर अपना पढ़ना चालू कर दिया। और 2 रातों से मैं ठीक 5 बजे सो रही हूँ। आज भी मैं एग्ज़ाम दे के आई हूँ, और कल की जो पूरी रात थी मैं 5 बजे सोई हूँ, और 5 बजे सो के मैं सुबह 7 बजे आज उठ गई थी। और 7 बजे उठ के मैं फटाफट 10-15 मिनट में रेडी हुई, और 10-15 मिनट में रेडी होके मैं और पापा निकल गए थे आज सुबह सेंटर की तरफ। 7:30 बजे तक हम लोग 7:20 से 25 7:30 तक हम निकल गए थे। 7:30 तक हम लोग सेंटर की तरफ निकल गए। तो आप लगा लो इस हिसाब से कि मैंने अपने हिसाब से तो वही जितना एक इंसान कर सकता है उतना मैंने किया है। और ज़्यादा करने की कोशिश करूँगी, और ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करूँगी। इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं। बाकी तो आप लोग विश करना कि अच्छा जाए सब कुछ, एंड मैं आगे और अच्छा करूँ। सो ये मेरी चीज़ है। बाकी तो देखते हैं। मैंने अपनी तरफ से, मुझे एटलीस्ट ये है कि मैंने अपनी तरफ से एक वो होता है ना, मलाल नहीं रहता। मैंने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा चीज़ें की। मैंने कुछ भी ऐसा नहीं था कि मैं कह सकूं कि यार ये कर लेते तो यार ये हो जाता, ये भी कर लेती ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। पेपर वॉज गुड, पेपर वॉज फाइन। बाकी द रिज़ल्ट इज़ अवेटेड। तो आप लोगों की दुआएं रहेंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं बार ये चीज़ बोल रही हूँ यार, मेरे को ना बड़ा डर लगता है। जब इंसान मेहनत करता है ना तो उसे डर लगता है। देखो सीधी सी बात है, क्योंकि ही डजंट वांट देयर हार्ट टू ब्रेक, दैट्स इट। नहीं इंसान मेहनत करता है ना तो फिर तो ऐसा होता है, हाँ ठीक है यार देखा जाएगा, जो होगा होगा, नहीं होगा। बट वो कैजुअल एटीट्यूड लाना ना बहुत मुश्किल हो जाता है व्हेन यू आर गिवन एवरीथिंग टू समथिंग। तो एक तो ये चीज़ है। बाकी तो आज मैं सोई, आज पेपर दे के आने के बाद मैं 1:30 बजे आ गई। मैं खाना खाया और फिर मैं सो गई। फिर मैं शाम को आज 5 बजे उठी। तो आज मैंने 2-3 घंटे की नींद दोपहर में ले ली। और अभी भी मैं बस ये वीडियो आप लोगों से थोड़ा सा इंटरेक्शन करने के बाद मैं सो ही जाऊंगी, क्योंकि मुझे आज तो मैं नहीं पढ़ूंगी कुछ भी रात को। मैं कल से मुझे दोबारा पढ़ने के लिए थोड़ा दोबारा से अपना स्टडी मटेरियल दोबारा से इकट्ठा करना है, और दोबारा से मुझे पढ़ना है। दोबारा से स्टडी रूटीन स्टार्ट करना है, क्योंकि मेरा एक एग्ज़ाम और लाइंड अप है अगले संडे को। तो दिस इज़ द सीन। तो आज का मैंने थोड़ा सा एक ब्रेक दिया अपने आप को, हाफ डे का, क्योंकि आधे दिन तो एग्ज़ाम में ही निकल गया सारा। बाकी का हाफ डे का मैंने ब्रेक दिया। आई डिडंट स्ट्रेस्ड टू मच। बाकी कल से आई विल कंटिन्यू अगेन। एंड बाकी देखते हैं क्या होता है यार। अपनी तरफ से अपनी मेहनत करना, अपना काम करना अपना कर्तव्य है। बाकी तो देखी जाएगी, है ना। अपना काम करना इम्पोर्टेंट, अपना कर्म करना इम्पोर्टेंट है। उसमें कमी पेशी नहीं रहनी चाहिए। उसमें कमी नहीं रहती ना तो गिल्ट नहीं होता कभी भी। आप कभी भी नोटिस करना, आपको कभी गिल्ट नहीं होगा। आपको बुरा लग सकता है किसी चीज़ के लिए, बट गिल्ट नहीं होगा, ठीक है। तो वो इम्पॉर्टेंट है। बाकी हाँ एक चीज़ और है कि मेरी वीडियोस जो हैं आपको 2-3 दिन से शॉर्ट्स ही देखने को मिल रहे होंगे, क्योंकि मैं शॉर्ट ही अपलोड कर रही हूँ 2-3 दिन से, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं होता। थोड़ा बीच में अगर 15-20 मिनट का टाइम भी मिलता है ना मुझे, तो भी मैं उसी में शॉर्ट अपलोड कर देती हूँ, उसी में थोड़ा एडिट वगैरह करके। क्योंकि अब यार वीडियो डालते डालते ना हैबिट भी हो जाती है ना, एक तो एक वो स्पीड भी बन जाती है कि फटाफट
आ जाता है आपको एडिट करना, तो 15-20 मिनट में हमने एडिट वगैरह करके और मैं शॉर्ट डाल देती थी। 2 दिन से तो मैं यही कर रही हूँ, 2-3 दिन से मेरे ख्याल से मैं यही प्रैक्टिस फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि फुल फ्लेजेड वीडियो को एडिट करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है और जो शॉर्ट होता है उसको डालने में थोड़ा सा कम टाइम लगता है कंपैरेटिवली। तो इसीलिए मैंने सोचा यार मैं शॉर्ट ही डालती हूँ। अभी मेरे पास बीच में जैसे अपना ब्रेक वगैरह लिया, उसमें बीच में डाल दिया, तो यही कर रही थी मैं। बाकी तो मैं ट्राई करूँगी कि कल से मैं थोड़ा अपना जो भी है, जो रेगुलर वीडियोस हैं मेरे, वो आएंगे। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि फ्राइडे तक आपको मेरे रेगुलर वीडियोस देखने को मिले और सैटरडे को आपको शॉर्ट देखने को मिले, क्योंकि संडे है तो फिर अगेन मेरे साथ वही वाला माहौल रहता है कि यार बहुत सारा रिवीजन रहता है, तो बहुत स्ट्रेस्ड आउट रहती हूँ मैं। तो उस केस में हो सकता है शॉर्ट देखने को मिल जाए, बट अदरवाइज आई विल ट्राई माई बेस्ट कि वीडियोस ही आएँ। और जिस दिन वीडियोस नहीं आती हैं उस दिन मैं शॉर्ट्स डाल देती हूँ, क्योंकि उस दिन ज़्यादा टाइम नहीं होता है। तो अगर आपने मेरे चैनल पे वीडियोस ही देखी हैं, शॉर्ट्स नहीं देखे हैं, तो आप मेरे शॉर्ट्स भी जाके देख सकते हैं। माय शॉर्ट्स आर ऑल्सो वेरी गुड, मतलब मैं उसमें कुछ ना कुछ शेयर करती रहती हूँ और कुछ ना कुछ उसमें आपको रेसिपी रिलेटेड चीज़ें मिल जाएंगी, थोड़ा बहुत फ़नी चीज़ें भी मिल जाएंगी, थोड़ा बहुत आपको ट्रैवल से रिलेटेड चीज़ें मिल जाएंगी। सो यू कैन गो एंड चेक माई शॉर्ट वीडियोस ऑल्सो। एंड अगर आपने मेरी शॉर्ट वीडियोस देखी हैं और आप चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइबर आप शॉर्ट्स के थ्रू आए हैं, तो आप मेरी बाकी की वीडियोस भी देख सकते हैं। दे आर ऑल्सो वेरी नाइस एंड आई ट्राई माई बेस्ट टू मेक द बेस्ट वीडियोस एंड आई ट्राई माई बेस्ट टू डिलीवर द बेस्ट टू यू पीपल। सो इसी के साथ मैं अभी के लिए करती हूँ गुड नाइट आप लोगों से, क्योंकि मैं बहुत थकी हुई हूँ, मुझे सोना है। आई एम वेरी 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 स्लीप डिप्राइव्ड। और मैं मिलती हूँ आप लोगों से कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।